भी निवेदन है हमारा, शिव परिवार का एक एक अंश हमारे परिवार से जोड़ कर देखो। शंकर भगवान मस्तक पर गंगा लेकर चलते हैं, मतलब अपने भेजे को ठंडा रखो जब घर में रहो। शंकर भगवान अपने पूरे परिवार के साथ दिखते हैं। बोलो शंकर जी का फोटो देखना, शिव जी के इधर गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, सुख सुंदरी है, पार्वती जी हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है घर में जितनी देर रहो अपने बच्चों के साथ थोड़ी हंस बोल कर जिंदगी निकालो। बुढ़ापा आएगा तो ये बच्चे करीब में दिखेंगे। जो अपने बच्चों को बाल्यावस्था में भी दूर कर देता है, जो अपने बच्चों को दूर दूर रखता है, वो बच्चे फिर बुढ़ापे में नजदीक में नहीं आते, वो दूर रहना ही पसंद करते हैं और तुम्हें वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। नजदीक लेकर आओ। हम बच्चों के नजदीक कब आते हैं? जब उसको डांटना होता है। पिताजी अपना फर्ज अदा करते हैं। ऐसा कुआं ना, ऐसा चनकटा दिया नहीं तो मुंडा इधर का उधर हो जाएगा। अरे तू वहां घूम रहा था। पिताजी जब बच्चे से बोलते हैं तब धड़धड़ा कर बोलते हैं। कभी कभी बच्चे को डांटने की जगह डांटो, पर कभी कभी रोज प्रतिदिन एक समय ऐसा निकालो कि अपने बच्चों के साथ सोफे पर पलंग पर बैठकर अलमस्ती के साथ में उन बच्चों के साथ खूब आनंद के साथ बातें करते हुए उसके अंदर के भय को निकालो। बेटा अपने दोस्तों को अपनी बात कर देता है, बेटा अपनी मम्मी को अपनी बात कर देता है, बेटा अपनी बहन को अपनी बात कर देता है, बेटा अपने मित्रों को कर देता है, अपनी मौसी के बुआ के लड़के को कर देता है, पर बेटा अपने बाप से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि बाप ने इतना भय उत्पन्न कर रखा है। भय उत्पन्न कर। कुछ समय निकालिए बच्चों के साथ में रहकर अलमस्त जीवन जीने के लिए। भगवान शंकर की कथा कहती है गणेश जी उनकी गोदी में है, पार्वती कार्तिकेय उनकी गोदी में है, सांप उनके गले में है, गंगा उनके मस्तक पर है, पार्वती जी नजदीक में है, और चेहरे की स्माइल, मेरे शंकर भगवान के चेहरे की प्रसन्नता देखना कि कितनी प्रसन्नता। परंतु यहाँ उल्टा है, परिवार वाले अगर साथ में होते हैं तो पति की स्माइल खत्म हो जाती है। स्माइल समाप्त। मेरे शंकर भगवान परिवार के साथ है तो पूर्ण स्माइल के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ है। मेरा शिव का परिवार कहता है जब अपने अपनों के साथ बैठो तो स्माइल चेहरे पर होना चाहिए। अकड़ तुम्हारा अहम, तुम किसी भी कंपनी के मालिक हो, तुम किसी भी कुर्सी के मालिक हो, तुम्हारी कितनी भी प्रतिष्ठा हो, तुम कितने भी अधिकारी हो, उसको कोने में पटको। बच्चों के साथ एंजॉय का जीवन जियो, अपने परिवार के साथ खुश होकर जियो। कलेक्टर हो गए अपनी जगह के, एसपी हो गए अपनी जगह पर, मिनिस्टर हो गए अपनी जगह के, मंत्री हो गए अपनी जगह के। एक समय ऐसा आता है कि वो कुर्सी से नीचे उतरते हो, कलेक्टर की कुर्सी से नीचे उतरोगे, एसपी की कुर्सी से नीचे उतरोगे, अधिकारी की कुर्सी से नीचे उतरोगे, पद की कुर्सी से नीचे उतरोगे, मंत्री संतरी कलंत्री की कुर्सी से नीचे उतरोगे। उस समय पर जब नीचे उतरोगे, उस समय पर जिसको तुमने स्माइल दी है, प्रेम से बात करी है, वो तुम्हारे करीब में आएगा। अकड़ में रहोगे तो कोई तुम्हारे नजदीक में नहीं आएगा, दूर हटते चले जाएंगे। स्नेह दीजिए, प्रेम। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका स्नेह, आपकी वात्सल्यता, आपकी शुभ भक्ति जो 4 साल पहले थी, वो 4 साल बाद भी आज भी आप जमीन पर जो बैठकर कथा सुन रहे हो, आपकी शुभ भक्ति वही की वही है। उसके लिए साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको इस चीज के लिए। बहुत सारा जो 4 साल पहले आप कथा सुनते थे वैसे की वैसे ही आज कथा के पंडाल में दिखते हो तो बड़ी खुशी होती है, जो 4 साल पहले दिखते थे। इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सारा साधु आपकी सहजता होना चाहिए। परिवार में खुश होकर रहिए। पिता का फर्ज केवल ये नहीं है कि बच्चों को चिल्लाए, पिता का फर्ज केवल ये नहीं है कि बच्चों को अपशब्द कहे, पिता
पिता का फर्ज एक ये भी है कि बच्चों के दिल में क्या चल रहा है एक बाप अपने बेटे के मुख से निकलवा ले, बिठाकर समझाकर पूछकर उसके दिल का दर्द पूछ ले, बेटा क्या बात है, बाबू क्या हो गया, क्या बात है। मम्मी से बेटा 500 रुपए मांगता है और पापा से नहीं मांग पाता, क्यों? बेटा ऐसा होना चाहिए, बाप से प्रेम ऐसा होना चाहिए कि बेटा कहते पापा मुझे 500 रुपए की जरूरत है, और पापा कहे क्या करेगा 500 का, चल मेरी बात कर, स्कूल में चल, मैं बात करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं करता हूँ, चल। शंकर भगवान काशी के घाट पर बैठकर पार्वती जी को प्रेम से उत्तर दे रहे हैं, मुस्कुराकर उत्तर दीजिए, क्रोध में नहीं। ठंड चल रही है, लोग दूध की मलाई चेहरे पे लगाते हैं। हमने कहा क्यों लगाते हो, कि फटेगा नहीं। दूध की मलाई चेहरे पर लगाई तो चेहरा नहीं फटता, थोड़ी सी स्माइल मुख पर आई तो रिश्ते नहीं बनते हैं, रिश्ते नहीं फटते। चेहरे पर अगर मलाई लगाते हो तो चेहरा नहीं फटता है, तो चेहरे पर स्माइल रहेगी तो संबंध रिश्ते नहीं फटेंगे, जुड़कर चलेंगे। आपके चेहरे की प्रसन्नता जोड़ दो, आपके चेहरे की प्रसन्नता, खुश होकर पार्वती जी से भगवान शंकर को प्रश्न करना। भगवान शंकर से पार्वती जी प्रश्न, और कई जगह पर ऐसा भी होता है कि प्रश्न उल्टे सीधे हो जाते हैं तो पति को क्रोध आ जाता है, प्रश्न उल्टे सीधे। तो मेरी जीजियों से भी निवेदन है मेरी जीजियों जगदम्बा, है मेरी मां अम्बे, मेरी जीजियों निवेदन है, तुम्हारे प्रश्न हो मना नहीं, पर वो प्रश्न तुम्हारे चिढ़कर या शंका में प्रश्न नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे दिमाग में शंका चलने लगती है और शंका में तुम प्रश्न करती हो तो अच्छे से अच्छा घर टूट जाता है। इसलिए प्रश्न शंका में नहीं, प्रश्न शक में नहीं। तुम्हारे प्रश्न भी शंका और शक में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे प्रश्न करो दिल खुश रहकर, मुस्कुराकर, प्रसन्नता। कई बार मेरी जीजियां ऐसा प्रश्न कर लेती है, शंका में प्रश्न कर लेती है, क्यों आज तुम्हारी डीपी डली थी, वो कहते हैं ना कि वो ये मोबाइल जब से आया है ना, तब से दुनिया के लोगों की हालत खराब कर दी इसने। पहले के समय में तो पंडित लोग भी पंचांग में तिथि और तारीख देखते थे। आज के जमाने में तो पंडित भी मोबाइल में ही तिथि तारीख देख लेते हैं और पूरा संकल्प बोल लेते हैं। मोबाइल आया, पंचांग गया। पहले लोग छोटा सा रेडियो रखते थे कान में सुनने के लिए। बोलो तुमने, तुम्हारे पास भी होगा इतना छोटा सा कैसेट लगा, सुनते आके नहीं खाए। अब मोबाइल आया, तब से किसी के पास रेडियो देखा। मोबाइल आया, पंचांग गया, मोबाइल आया, रेडियो गया। पहले लोग छोटा सा कैमरा रखते थे, इतना बड़ा कैमरा, जहां पे घूमने जाते थे कैमरे से फोटो खींचते थे। जब से मोबाइल आया, किसी को कैमरा देखा, कैमरा गया। मोबाइल आया, पहले लोग साथ में बैग के अंदर टॉर्च रखते थे। अब कोई टॉर्च रखता है क्या? जम के बोलो नहीं। मोबाइल आया, टॉर्च पे। पहले के
जमाने में लोग डायरी रखते थे, पेन रखते थे, नंबर लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए। जब से मोबाइल आया, डायरी गई, मोबाइल आया, पंचांग गया, मोबाइल आया, डायरी गई, मोबाइल आया, रेडियो गया, मोबाइल आया, टॉर्च गई, और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया कि तुम गए। वही मोबाइल। इसलिए सावधान इंडिया। थोड़ा सावधान, थोड़ी सावधान। मुस्कुराकर उत्तर दो। पति से निवेदन है वो अपनी पत्नी को मुस्कुराकर उत्तर दे, और पत्नियों से निवेदन है मुस्कुराकर अपने पति से प्रश्न करे। प्रश्न करने की भी तरीका होता है। मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी भी उदास मन से या तुम्हारे मन में कुछ भी चल रहा है ना, उसको पहले प्रसन्नता पे लेकर आओ। पर तुम्हारी आदत, कई लोगों की आदत रहती है जो मन में चल रहा है, कई लोगों की आदत रहती है। कल कथा में हमने कहा था, पुरुष और स्त्री में एक अंतर होता है। पुरुष यहाँ से सुनता है, यहाँ से निकाल देता है। स्त्रियां दोनों कान से सुनती है, मुंह से निकाल देती हैं। वो दोनों कान से सुनती है, एक कान से इधर से सुनेगी, फिर दूसरा कान लगाएगी। सास ने क्या कहा, ससुर ने क्या कहा, ननद ने क्या कहा, भाभी ने क्या कहा, रिश्तेदार ने क्या कहा, नातेदार ने क्या कहा। आधे से ज्यादा घर की लड़ाई, घर के पति पत्नी की खुद की लड़ाई कुछ भी नहीं है। आज के जमाने में घर की पति पत्नी की बिल्कुल लड़ाई नहीं है। लड़ाई किसकी है? पत्नी को कोई कुछ बोलकर चले गए, तुम्हारी मामी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने वो कर दिया, तुम्हारी भाभी ने वो कर दिया। पति बेचारा कहता है, तू दूसरे के चक्कर में क्यों झगड़ा करती है जगदम्बा, अपन दोनों की कभी लड़ाई नहीं होती, तो दूसरे के चक्कर में लड़ने बैठ जाती है। अपना प्रेम बढ़ाओ ना, अपनी आसक्ति बढ़ाओ, अपना स्नेह बढ़ाओ, अपना प्रेम बढ़ाओ। और हम दूसरे के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बेकार कर रहे हैं। नवयुवक बहुएं, नवयुवक बेटियां अपना जीवन बर्बाद करे जा रही हैं। तुम्हारी भाभी ने ऐसा बोल दिया, तुम्हारे भैया ने ऐसा बोल दिया, और आंसू ढलकाने पेट में। दूसरे के चक्कर में अपन गाजर का हलवा नहीं खा पा रहे। दूसरे के चक्कर गाजर का हलवा कढ़ैया में धरा की धरा रह गया, और दोनों झगड़ा करता, एक उधर और मालूम पड़ा गाजर का हलवा कोई नहीं खा रहा था। सास ने सोचा मैं खा जाऊं। मत खा, अपन अपनी जिंदगी क्यों खराब करे? किसी के चक्कर में अपन को अपने पति से या अपनी पत्नी से नहीं झगड़ा करना। किसी के चक्कर में आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहे हो मस्ती, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोई। इधर से सुन लिया, इधर से सुन लिया, और पति जैसी घर पे आया, प्रश्न करो, हम मना नहीं करेंगे। पति पत्नी का संबंध है आपका, प्रश्न करने के हकदार हो आप, और उत्तर देने का हकदार है पति, मना नहीं है, दोनों में। परंतु पति भी उत्तर दे तो प्रेम से दे, और पत्नी भी प्रश्न करे तो प्रेम से करे। मेरी माता पार्वती शंकर भगवान से प्रश्न करती हैं, मुस्कुरा कर करती हैं, स्वामी, ओ स्वामी, ए स्वामी। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, मैंने अभी इतनी देर से घाट पर बैठी थी, मैंने देखा छोटा छोटा जीव सामने आता है, और अच्छे कपड़े पहनकर, आभूषण पहनकर भगवान विष्णु का पार्षद बनकर चले जाता है, वैकुंठ जा रहा है। यहाँ जो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्यों। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तेरे दरबार की बाबा निराली शान, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी दे, तुझे देते
दुनिया मोड़े, बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मेरी लगी पड़ी थी बाबा तुए देखा, दुनिया मुख मोड़े। उत्तर दो, समझ में नहीं आया ये क्या है, ये क्या है, ये समझ में नहीं, ये मेरी बुद्धि से परे हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जीव अच्छे वस्त्र अच्छे आभूषण पहनकर जाते जा रहे हैं, ये कौन है, कौन? भगवान शंकर काशी विश्वनाथ भगवान शिव ने कहा, पार्वती, हे पार्वती, ये काशी है, ये मेरा घर है। कैलाश पर बैठकर मैं साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप और साधना में लीन रहता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं तप में डूबा रहता हूं, साधना में डूबा रहता हूं। कैलाश पर रहकर मैं तप साधना में डूबा रहता हूं पार्वती, पर काशी में मैं तप नहीं करता हूं, काशी में मैं साधना नहीं करता हूं। काशी में मेरे घर में जो आता है, जो मांगता है, उसको तुरंत प्रदान कर देता हूं, क्योंकि मैं यहाँ विश्वनाथ हूं, मैं यहाँ पर विश्वनाथ हूं। किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, किसी को अनाथ नहीं छोड़ता, मैं यहाँ विश्वनाथ हूं, विश्वनाथ। पार्वती, यहां हम किसी को नहीं छोड़ते, कोई दिल से आया, मांगा, दिया, क्योंकि ये मेरा घर है। कैलाश पर मेरा तप साधना सब करता हूं, पर विश्वनाथ कह रहे हैं ये काशी मेरा घर है। मुझे ये पूछना है कि ये छोटे छोटे जीव कहां जा रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? ये जा कर रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती, जो काशी में जिस भाव से आता है, जो मांगने आता है, उसको वो मिलता है। ये जीव काशी में आए थे मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। ये काशी में मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। काशी में जब कथा हुई, उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी उस कथा में जब आए, आप सबने भी टीवी पर सुना होगा, उन्होंने एक शब्द कहा, काशी की कथा में जब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के योगी जी जब पधारे, तो उन्होंने कहा कि ये काशी की जो धरा है, इस धरा पर कोई भूलवश भी अगर आ जाता है तो वो शंकर का पुत्र कहलाता है। माननीय योगी जी का ये शब्द बड़ा प्रबल था। और आज वो कथा में प्रसंग चल रहा है, कथा में प्रसंग है, और कथा के अंतर्गत आप और हम उस प्रसंग का स्मरण कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि कैलाश पर बैठकर मैं तप साधना करता हूं, कैलाश पर बैठकर मैं आराधना में डूबा रहता हूं, पर काशी मेरा घर है। जो यहाँ आता है, जो कामना करता है, उसको दे देता हूं। ये जीव
कामना कर आए थे कि मुझे मोक्ष चाहिए, उनको मोक्ष दे देता हूं। तो ये कहां जा रहे हैं, कहां? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, जो राम को भजते हैं, जो राम को चाहते हैं, वो राम के द्वार जा रहे हैं। जो कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण को भजते हैं, वो कृष्ण के द्वार जा रहे हैं। जो नारायण को भजते हैं, नारायण के द्वार जा रहे हैं। जो मुझे भजते हैं, वो मेरे कैलाश पर जा रहे हैं। ये काशी है। यहाँ जिस साधना का, तप का, यहाँ आने के बाद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, हजारों हजारों तप करने के बाद कोई काशी में अगर जाता है तो भगवान शंकर की निज भूमि है, निज भूमि। शिव तत्व की वहां प्राप्ति है। ये सब अपने अपने धाम को जा रहे हैं, सब अपने धाम। और जो कामना कर कर आए हो वो तो मिलना है, जिस कामना से तुम पहुंचे हो वो तो प्राप्त होना। काशी में तुम आई हो पार्वती जी, यहाँ बैठी हो, इन जीवों को जाते हुए देख रही हो। काशी में जीव परमात्मा की शरणागति में चले जाते हैं। दुनिया में शायद कोई ऐसा घर होगा, काशी में एक भवन ऐसा बना हुआ है जिस भवन में लोग अपना प्राण छोड़ने के लिए जाते हैं। आप नेट पर सर्च करिएगा और कभी काशी में जाएं तो उसको देख कर आइए। लोग अपना घर छोड़कर काशी के उस भवन में जाकर रहते हैं। 1 महीना निवास करते हैं उस काशी के भवन में। 1 महीना भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। प्राण छूट जाए 1 महीने के अंदर तो ठीक, नहीं तो वापस अपने घर की ओर चलते हैं। प्राण छोड़ने के लिए लोग काशी में जाते हैं। एक बहुत बड़ा भवन, छोटे छोटे कमरे, छोटी छोटी कुटियां बनी हैं और बहुत सुंदर एक भवन बना है जिसमें लोग अपने प्राण छोड़ने के लिए काशी आते हैं। प्राण छोड़ने। फिर पार्वती जी ने प्रश्न किया, मान लो कोई जीव काशी नहीं पहुंच पाता, काशी में नहीं गया, तो वो जीव काशी शरीर नहीं बन पाया, कोई योग नहीं बन पाया, कोई वैभव नहीं बन पाया, कोई धन नहीं है, नहीं गया, क्या करेगा? शंकर कहते हैं, पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां गंगा, काशी स्वयं विराजमान होती है। वहां कथा श्रवण करने वाले को भी वही फल प्राप्त हो गया, वही फल जो काशी में फल मिलता है वही शिव महापुराण की कथा में मिलता है। कुंभ का मेला आ रहा है, 13 जनवरी से चालू हो जाएगा, 25 फरवरी तक चलेगा। आप में से कई लोग कुंभ के मेले में दर्शन करने जाना चाहिए। सनातन धर्म की एक अलग शाख है कुंभ का मेला, महाकुंभ। शरीर अच्छा है, चल रहा है, तो महाकुंभ में जाकर स्नान करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाइयां दूं। आपका और हमारा मिलन काशी में 10 फरवरी से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर ही कथा होगी। 10 से 16 फरवरी तक त्रिवेणी घाट पर, त्रिवेणी के तट पर पीपा पुल नंबर 1 सेक्टर नंबर 21 सतुआ बाबा शिविर, जहां पर 150-200 बीघा में शिव महापुराण की कथा का भव्य और दिव्य आयोजन काशी की उस पवित्र भूमि पर होगा। और कितने किस्मत वाले हैं आप और हम सब कि एक शाही स्नान, शायद 17 तारीख का या 18 तारीख का एक शाही स्नान उस कथा के, शायद 10 तारीख से कथा है तो 11-12 में एक शाही स्नान का उसमें क्रम रहेगा। बड़े बाबा की कृपा, त्रिवेणी का संगम रहेगा, उसी का तट बाजू में ही त्रिवेणी बह रही है और वहीं घाट पर कथा हो रही है। और उस कथा का लाभ आप और हम 10 फरवरी से 16 फरवरी तक लेंगे। आप सब आमंत्रित थे कुंभ के मेले में। प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करो,
कथा का भाव ग्रहण करें और त्रिवेणी की कथा पूर्ण हो। उसके बाद में 25 फरवरी से कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव आ जाएगा, जिसका लाभ आप और हम लेंगे। शिव तत्व है, शिव महापुराण की कथा करेंगे। पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर भगवान शंकर निज आनंद के साथ, अपने चेहरे की प्रसन्नता के साथ दे रहे हैं, अपने चेहरे की प्रसन्नता। और वही प्रसन्नता शिव की हो। ये इसीलिए आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का
आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। वो बिना मांगे मिले सब कुछ, वो बिना मांगे मिले सब कुछ। यहाँ जब ठिकाना है, बिना मांगे मिले सब कुछ। यहाँ जब ठिकाना है, आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। आज मेरे भोले का सारा जगत दीवाना है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन के भाव दिल से कथा विराम की ओर जा रही है। और आज सोमवार का दिन कथा का विराम, दिल से बाबा से प्रार्थना कर लो। ये कथा का आखिरी भजन विराम की ओर भजन है। बड़े भाव से बाबा से निवेदन कर लो, दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से बोलिएगा बाबा, दिल से प्रार्थना, भाव से बाबा को नमन करेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर ने पार्वती जी को उपदेश दिया। सुंदर भगवान के चरित्रों का स्मरण कराते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण कराया। प्रथम तुमलुका जी सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं, चंद्र की काया का रोग समाप्त होता है। दूसरा वर्णन श्री मल्लिकार्जुन का करते हैं, कार्तिकेय बाबा के मनाने के लिए पहुंचना और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होना। तीसरा वर्णन भगवान महाकाल के रूप में करते हैं, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया, महाकालेश्वर बनकर विराजित हुए। फिर वर्णन आता है ओमकारेश्वर बाबा का,
विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान। ओंकारेश्वर बाबा नर्मदा जी के सुंदर ओम नाद में भ्रमण करते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का, केदारनाथ का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान श्री केदारेश्वर को विराजमान किया। फिर वर्णन है अगला भीमाशंकर का। भीम कुंभकर्ण का बेटा, जिसका संहार स्वयं भगवान शंकर करते हैं, और कुंभकर्ण के बेटे का संहार किया शिवजी का नाम भीमाशंकर होता है। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा, भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष झूठा लगाया और शिव सत्य है, इसलिए शंकर भगवान के लिए सत्यम शिवम सुंदर। भगवान शंकर पर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाया तो शंकर भगवान गौतम मुनि के ऊपर से गौ हत्या के दोष को समाप्त करते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण के लिए भगवान जाते जरूर हैं, पर अपना वजन बढ़ाकर पुनः पृथ्वी पर बैठ जाते हैं। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजित होते हैं। फिर रामेश्वर बाबा का वर्णन आता है। राम जी स्वयं लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शंकर की स्थापना करते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर भगवान का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, तो वो बेटे को वापिस भगवान ने जीवित करा, भगवान कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही पूर्ण होता है, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होकर जाता है। चंचुला अखंड सौभाग्यवती धारण हो जाती है। सारे देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सरा नृत्य करती है, चारों तरफ सम्मिलित है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण किया। तुमरुका जी ने भगवान शंकर से विनय करी। ये कथा विराम की ओर जाती है। शंकर भगवान मस्तक के बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं तुमरुका जी, कलिकाल में शिव महापुराण की कथा मेरा ही एक प्रतिबिंब होगी, मेरा ही स्वरूप होगी। लोग मुझे कैलाश काशी ढूंढने के लिए जाएंगे। जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होगी वो कैलाश और काशी वहीं विराजमान हो जाएंगे। दिल से जो मांगेगा शिव उसके द्वार पर जाकर प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा में भक्त आते हैं, शंकर कहते हैं, पर जो भक्त अपनी कथा को श्रवण कर कर जाते हैं उनके दरवाजे तक स्वयं शंकर उनकी झोली भरने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसा शिव तत्व भगवान शंकर की कथा तुमरुका जी ने भगवान शिव के मस्तक पर शिव पोथी को रखा, विराम की ओर लेकर गए। ये 2024 की विराम की कथा थी, जो आज 30 तारीख तक चल रही थी, जिसका सुबह 8 बजे से 11 बजे तक आप पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे थे। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर कथा को सुनेंगे। भीड़ में लाखों शिव भक्त यहाँ आए हैं। 2024 के इतिहास की ये कथा रायपुर छत्तीसगढ़ की हुई, जिसमें अपार जन समुदाय, अपार शिव भक्त यहाँ पर। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और यहाँ का संपूर्ण चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और सारे विद्युत विभाग और सारे विभाग जिन्होंने इस कथा में पुलिस प्रशासन ने जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए बजोरदार ताली बजाकर साधुवाद है। सब ने बहुत अच्छे क्रम से कथा को संभाला। और देखिए,
पुलिस अगर हेलमेट लगाने का बोलती है, सीट बेल्ट लगाने का बोलती है, तो उसमें फायदा आपका है। सरकार का कोई फायदा है क्या इसमें? हेलमेट नहीं लगाओगे, सरकार तुम्हारा फायदा, ये माथा तुम्हारा बच जाए। सीट बेल्ट लगाओगे तो तुम्हारा फायदा। जैसे तुम्हारे हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है, उसी तरह शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। करते रहो, गाड़ियों को क्रम से मिलो, बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ है। आरती के बाद जब आप लोग जाएंगे, बहुत धीरे धीरे जाना। अपना घर, अपना द्वार, परिवार आपका इंतजार करता है। सावधानी से गाड़ी चलाओ, प्रेम वश झोली पसार कर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा खूब खुशियां देना। जब हम 4 जनवरी को 10 जनवरी का कथा सुनने के लिए हाले को सचुरिया आए, तब बाबा ऐसी कृपा करना कि हमारी झोलियां खुशियों से भरा। बाबा को प्रार्थना करना। मैं श्री कमल देवांगन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। श्रीमती सरला देवांगन जी को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है और संपूर्ण रायपुर छत्तीसगढ़ का इतिहास रचा। मैं देवांगन जी, आपने जाते हुए ये 2024 में जो छत्तीसगढ़ वासियों को खुशी दी है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर बजरंग दल हो, संघ हो, दुर्गा वाहिनी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू उत्सव समितियाँ हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, और प्रत्येक समाज का, देवांगन समाज का एक एक बच्चा हो, चाहे साहू समाज का, चाहे अन्य समाज के बच्चे हों, सबने दिल से मेहनत करी। सभी संस्थाओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी, देवांगन जी को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी पूरी समाज और आपका पूरा एक क्रम जिसके अंतर्गत ये कथा सुचारू रूप से हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं श्री पवन खंडेलवाल जी को, सागर खंडेलवाल जी को, विशाल खंडेलवाल जी को धन्यवाद देता हूँ और उनकी बेटी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को बहुत सुचारू रूप से संभाला है, उसके लिए साधुवाद। मैं यहाँ आए हुए सभी अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को और माननीय मंत्री महोदय जी को साधुवाद देता हूँ। यहाँ के विधायक महोदय को साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को बड़े सुचारू रूप से आयोजित कर संभाला। श्री ओम प्रकाश जी देवांगन जी को और मंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मैं श्री कमल देवांगन जी से कहूँगा कि आप यहाँ पधार कर एक बार जिन जिन शिव भक्तों ने सेवा करी है, खूब सुचारू रूप से सेवा करी, उनको एक बार दंडवत प्रणाम कर कर उनका साधुवाद करें। और श्री ओम प्रकाश जी देवांगन जी से कहूँगा कि वो आकर आभार व्यक्त करेंगे सभी शिव भक्तों का। आज कथा विराम ले रही है। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुरिया हाले कोसा में कथा होगी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। 16 से 22 जनवरी सूरत गुजरात में कथा होगी। 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में कथा होगी। 1 से 7 फरवरी कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में कथा होगी। 1 फरवरी से 7 फरवरी। 10 फरवरी से 16 फरवरी सतुआ बाबा शिविर, लोअर संगम मार्ग, महावीर चौराहा, पीपा पुल नंबर 1, त्रिवेणी संगम के किनारे, खाक चौक सेक्टर नंबर 21 प्रयागराज में कथा होगी। 17 से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक सभी शिव भक्तों को हमारी ओर से निमंत्रण कि 25 फरवरी से 3 मार्च तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पधारें और बाबा के रुद्राक्षोत्सव का आनंद लें। हर हर। सभी लोग बैठे रहेंगे, 2 मिनट का उद्बोधन होगा और जो हमारे बीच में अतिथि आए उनका उद्बोधन श्रवण कर उसके बाद आरती का क्रम होगा। पहले कौन आए? कमल जी हैं। कमल
कमल जी से निवेदन है, एक बार सबको आप धन्यवाद दे दें और दंडवत प्रणाम कर लें। एक बार सबको धन्यवाद देकर मैं साधुता देता हूं कमल देवांगन जी को, जो एक बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सभी को जिन्होंने सेवा करी है और सुचारू रूप से इस सेवा का क्रम को धारण किया। सारी संस्थाओं को श्री कमल देवांगन जी दंडवत प्रणाम करते हैं। एक बार कमल देवांगन जी से बोलते हो कि वो बोल दें एक बार कि सभी का धन्यवाद। फिर मैं ओम प्रकाश जी देवांगन जी को आमंत्रित करता हूं, वो आभार व्यक्त करेंगे। हर हर महादेव। श्री ओम प्रकाश जी देवांगन जी आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर ओम प्रकाश जी देवांगन शीघ्र आए, समय का थोड़ा ध्यान रखें। डॉक्टर ओम प्रकाश जी देवांगन जी शीघ्र आए और आभार व्यक्त करें। उसके प्रथम में मैं जब तक डॉक्टर साहब आते हैं मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी को कि वो भी दो शब्द यहाँ रायपुर वासियों के इन शिव भक्तों के लिए अवश्य कहें। दो शब्द केवल, और दो शब्द छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़े प्रेम से मैं श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी से कहूँगा कि दो शब्द आपके मिले और सबको धन्यवाद दें कि आपके इस प्रदेश में ऐसे ही शुभ कार्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराती रहे, उसके लिए हर हर। परम पूज्य गुरुदेव हमारे बाबा हमारे पिता का आशीर्वाद बना हुआ है और ये आगे बना रहेगा। कितना अच्छा सौभाग्य है कि 2024 गुरुदेव की वाणी और प्रभु जी की कथा के साथ संपन्न हो रहा है। इसे विश्वास है कि हमारा छत्तीसगढ़ हमारा देश प्रफुल्लित है और सब पर पूरे ब्रह्मांड पर बाबा भोलेनाथ की कृपा है। और शुभारंभ भी 2025 का बाबा भोलेनाथ गुरुवर की कृपा उनकी वाणी से कथा का हम लोग को रिस्पॉन्ड करने का पुनः सौभाग्य मिल रहा है। हम अपनी बताएं तो हम आज घर लौटने वाले थे, पर कहते हैं कि अच्छे कामों में यदि लालच आ जाए तो रुक जाना चाहिए और हमें लगा कि हमें आज की कथा सुनना चाहिए और हम घर वापस ना जा करके आज ऑफिस यहाँ आ गए और हम कल सुबह घर निकलेंगे और 4 तारीख से जो कथा है उसमें भी एक दिन का हम जरूर आएंगे, क्योंकि हम लोग का समाज का बहुत विशाल कार्यक्रम होता है मकर संक्रांति पर, तो उसमें ध्यान देना है। तो बाबा जी का आशीर्वाद गुरु की कृपा इसी तरह हम पर आप सब पर बना रहे और हम सबका सौभाग्य है कि इतने सुंदर कथा में हम सब एक साथ मिलकर शांति से कथा सुनते हैं और ये शांति, ये संगठन, ये सहयोग आप सदा बनाए रखेगा और छत्तीसगढ़ सुशासन पर अपनी कृपा की जनता जनार्दन से विनती करती हूँ कि उनका भी सहयोग सदा बना रहे, प्रभु कृपा बना रहे, गुरु कृपा बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, हर हर महादेव, जय गुरुवर श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साहे जी का। हमारे बीच में श्री सुनील सोनी जी विधायक रायपुर दक्षिण से, पूर्व सांसद रायपुर लोकसभा से, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत वंदन और निवेदन करूंगा। 2 शब्द आप भी यहाँ आए हुए शिव भक्तों के लिए अवश्य करें। मेरे साथ में सभी दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, हर 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 हर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है कि साल के इस अंतिम दिन में पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्होंने आध्यात्म से हम सबको जोड़ा, आप सबके प्रवचनों के कारण हमारा संस्कार और संस्कृति बचा हुआ है। मैं आपका इस माटी पे बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि बार बार आपका छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार से प्रवास होता रहे और हम सब आपके आगमन पर स्वागत करें, अभिनंदन करें
मैं ओम प्रकाश देवांगन जी, उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वास्तव में आपने लाखों लोगों को आज भगवान शिव के साथ में जोड़ने का अवसर दिया, पंडित जी को सुनने का अवसर दिया। आपने एक ईश्वरीय काम किया है। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जितने यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पे इस आध्यात्म प्रवाह के अंदर आप सबने डुबकी लगाई है। आप सबका मनोकामना भगवान शिव पूरा करेंगे। हमको खुशी है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी श्रीमती साय जी यहाँ पर उपस्थित है। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। पुनः मैं पंडित जी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए सबको आने वाला अंग्रेजी नव वर्ष की बधाई देता हूँ। मेरे साथ में बोलेंगे हर 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 जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी से निवेदन है देवांगन जी से कि वो आभार व्यक्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं गुरुवर जी का, गुरुदेव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने लखनऊ के जो कथा थे उनको निरस्त करने के बाद ये कथा का आयोजन छत्तीसगढ़ में हमारे छोटे भाई आदरणीय कमल देवांगन जी को ये अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं गुरुदेव जी का चरणों में सादर नमन करता हूँ। सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं, चूंकि कम समय है इसलिए बहुत संक्षिप्त में आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों का कृपा आशीर्वाद इसी प्रकार सदा बना रहे, गुरुवर की कृपा आशीर्वाद बना रहे। भोलेनाथ भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। इसी बातों के शब्दों के साथ में एक बार जोर से लगाएंगे नारा हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। आरती प्रारंभ हो रही है। सभी लोग अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। आरती का क्रम होगा, ध्यान देंगे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, आराम से आरती के बाद धीरे धीरे निकलना, अपने गंतव्य की ओर जाना। बाबा की कृपा से नूतन वर्ष में फिर आनंद के साथ में अंग्रेजी नए वर्ष जो आ रहा है 2025, उसमें फिर पुनः 4 जनवरी को फिर मिलते हैं। बाबा की कृपा हो। Hare
करता जग हरता ओम हरे 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 महादेव बोले जानत अभिनेता बस ये यहाँ पर था इससे बुरा हुआ हरे 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 बड़ा तो बचा नहीं बोले नहीं ब्रह्मचारी रुचि रुचि भोग लगा ओ हरे 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 महादेव बोले तो कोई नर गावे जपत हरा हर स्वामी ओ हरे 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 महादेव बोले मति शिव ओंकार शिव पार्वती का प्यारा शिव ऊपर बलिदारा शिव ओढ़े मृग चारा बोले मांगती अनवारा बोले तीन नयन माला बोले एक नयन माला बोले मातन प्रतिपाला बोले बेटो है प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे लागे दारा ओ हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं गुरुदेवं सदाम संतं ज्ञानविन्दे भवं भवानी शशं अच्युतं केशवं नारायणं कृष्णावतारं वासुदेवं श्रीराम माधवं गोपकावलं जानकीनायकं देवं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण भगवान की जय। सुविचार